नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर बरसात की पूरे देश से है। कई जगह अतिवृष्टि हो रही, खासकर पहाड़ों में ऊपर, और हर साल का ये त्रासदी है हिमाचल में, उत्तराखंड में। लेकिन हिमाचल में से इस बरसात ने एक राजनीतिक त्रासदी को भी जन्म दिया, क्योंकि मंडी के लोग अपना सांसद गुमशुदा है ऐसी बातें करने लगे। जब एक खबर उड़ती हुई आई तो मैंने एक्सरे से देखी, तो मैं क्या देखता हूं, हिमाचल में बहुत बुरी तरह से इस बार बरसात ने प्रकोप किया। बादल फटने से तबाही, मंडी का दौरा नहीं कर पा रही है कंगना रनावत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मानसून ने तबाही मचा दी है। मंडी के दौरे को लेकर सियासी रार छिड़ गई। मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने लिखा कि मैं सिराज और मंडी के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुझे सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। हालांकि जयराम ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई। 20 जून को मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी। अब तक बादल फटने, फ्लैश फ्लड और डूबने से करीब करीब 43 लोगों की मौत हो गई है और 37 लोग लापता बताए जाते हैं। और ये प्राकृतिक आपदा जो है, इसका सबसे ज्यादा मार मंडी में पड़ा है, मंडी जिले पर, जहां मंगलवार को बादल फटने से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं हुई है। 10 घटना की रिपोर्ट है। मंडी में अकेले में 17 लोगों की जान गई। 31 लोग अभी भी लापता है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मौसम की मार के साथ हिमाचल में सियासी पारा भी बिगड़ गया। दरअसल मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वहां पे लगातार लोकल अखबारों में खबरें छप रही है कि गुमशुदा है भाई। यदि लोक प्रतिनिधि आपदा के समय ही नहीं रहे तो फिर क्या उनका लोक प्रतिनिधि होने का मतलब क्या है? कंगना रनावत सांसद बीजेपी की है, लेकिन उसका कार्यक्षेत्र मंडी है। सिर्फ उलूल जुलूल बातें विपक्ष के बारे में कहना यही उनका दायित्व नहीं है। उनका सबसे पहला दायित्व मंडी के उन मतदाताओं के प्रति है जिन्होंने उन्हें वोट देके भेजा है संसद में। जब ये सारी बातें आई तो फिर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहलाने वाला है। मैं सिराज और मंडी के अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुझे सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। मंडी के डीसी ने आज फिर रेड अलर्ट जारी किया है। मैं प्रशासन की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हूं। जैसी ही अनुमति मिलेगी मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करूंगी। ये अंग्रेजी में ट्वीट है, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसको बाकायदा पढ़ सकते हैं। इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी मैसिव फ्लड devastation in Himachal almost every year now. I tried reaching to the flood affected areas in Siraj and other areas in Mandi, but advised by the respected leader of opposition, Sri Jairam Thakur ji, to wait until the connectivity and the reach to the affected area is restored. Red alert is issued by Mandi DC today as well. Waiting authorities' approval on the same. Will be there soonest possible. Thanks. अब मुझे ये नहीं समझ में आता, यदि क्षेत्र की सांसद ही क्षेत्र में नहीं जा पाती और कहती है कि मैं इंतजार कर रही हूं कि कनेक्टिविटी कब हो, तो कनेक्टिविटी करेगा कौन? सरकार करेगी। आप हिमाचल में विपक्ष में हैं,
क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि आपकी सरकार या कांग्रेस की सरकार वहां सही काम कर रही है या नहीं कर रही है देखना? क्या ये सांसद का दायित्व नहीं है, वहां जो आपका मतदाता है वो किसके पास जाएगा? अपनी परेशानी लेके किसके पास जाएगा? क्योंकि मैं वहां पहुंच नहीं पाती, कनेक्टिविटी नहीं है। जब कनेक्टिविटी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपका जाना क्या है? कंगना रनावत फिल्म इंडस्ट्री से आती है। हिंदी फिल्मों में बताया आपको, जब हीरो विलन को मार देता है, सब कुछ खत्म हो जाए तो पुलिस पहुंचती है। क्या उसी फॉर्मेट में मंडी में हमारी सांसद पहुंचेगी कि सब कुछ हो गया, बाढ़ आ गई थी, लोग मर गए, कई लापता हो गए, घर गिर गए, अब रास्ते भी ठीक हो गए, सब हो गया, आवागमन चालू हो गया, जीवन सामान्य सा हो गया है, तो फिर हमारी कंगना जी जाएगी और वहां पूछेगी, अच्छा बताओ वहां क्या हुआ भैया, क्या क्या हुआ था? फिर लोग अपनी पीड़ा बताएंगे। अब जब कंगना रनौत का ये एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट आया और बाकायदा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में, जयराम ठाकुर, उनका जिक्र किया कि भाई मैं तो आना चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपको एक तो जयराम ठाकुर को पूछने की जरूरत क्या है? मंडी आपका क्षेत्र है, जयराम ठाकुर को पूछ के आपको वोट नहीं दिए थे लोगों ने। ये आपका दायित्व है जाना वहां पे। आपको वहां मुख्यमंत्री, डीसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप वो कैसे भी जाइए, कीचड़ में चलते हुए जाइए, लेकिन आप एक्ट्रेस हैं, आपको वैनिटी वैन की आदत है। आपकी फिल्मों में भी जो सीन होते हैं उसमें बड़े डुप्लीकेट होते हैं, लकड़ी के घोड़े होते हैं। नेता और अभिनेता में ये बेसिक फर्क है। अभिनेता एक फर्जी जिंदगी जीता है, वो 10 गुंडों को मारता है, वो आगे देख के पीछे गोली चलाता है, वो हमेशा एग्जाम में फर्स्ट आता है। लेकिन नेता ये नहीं कर सकता। नेता को वास्तविकता में ग्राउंड पे उतरना होता है। कीचड़ में चलने का शॉट आप किसी डुप्लीकेट को कीचड़ में चला के पैर का क्लोजअप लेकर फिर चेहरे का क्लोजअप दिखा के आप तो पिक्चर में तो निकाल लेती हो सीन, लेकिन यहां तो कंगना जी कीचड़ में चलना होगा। वहां ग्लिसरीन के आंसू देखे होंगे आपने, या ओरिजिनल आंसू है लोगों की आंख में। जब उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया कि मैं जयराम ठाकुर से मैंने परमिशन लेनी थी, तो लेने की जरूरत नहीं थी। जयराम ठाकुर ठेठ जमीन से जुड़े नेता है, इतनी सालों से राजनीति करते हैं, प्रगल्भता है उनमें, मैच्योरिटी है, कनेक्टिविटी। जब वो जा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं जा सकती हो? आप क्यों नहीं जा सकती? माफ कीजिएगा मैंने तुम कहा, क्योंकि मैं अभी भी आपको लोगों की प्रतिनिधि समझती हूं, लेकिन आप तो अभी एक्ट्रेस के फॉर्मेट से निकली कहां है, नेता बनी कहां है? अभी अभिनेता में ही काम हो रहा है आपका। नेता को तो हम तू तड़ाक बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे नेता होते हैं, लेकिन अभिनेता तो सेलिब्रिटी होते हैं, उनको तू तड़ाक नहीं बोल सकते, इसलिए माफी। कंगना रनौत की इस पोस्ट पर बीजेपी नेता हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जब पूछा प्रतिक्रिया, तो उन्होंने 2 टुक बात कही और उनकी बात में ही सारा जवाब है। बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, हम लोग हमारे लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं, हम लोग चिंतित हैं, जिन्हें चिंता नहीं है उनके बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कंगना रनावत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे लोगों के साथ लड़ाई लड़ता हूं, उनकी हर मुसीबत में खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ता हूं। जिन्हें अपने लोगों की चिंता नहीं, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। किसे चिंता नहीं? कंगना जी को। क्या कंगना जी ने जयराम
जो ठाकुर है उनका नाम यूं ही ड्रॉप कर दिया। कंगना जी, ये फिल्म इंडस्ट्री की गॉसिप नहीं है ये वास्तविकता राजनीति है। यदि ठाकुर साहब ने आपको आने से मना भी कर दिया होगा तो भी आपको बिटवीन द लाइन समझ लेना चाहिए था कि फिर आपको गुमशुदा भी कोई बोलेगा। और ऐसी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो कोई किसी को पूछता नहीं, वो तो सिर्फ डीएम को पूछता है कि स्थिति क्या है, मुझे तुरंत अवगत कराइए। अपने एक एक फॉलोअर से बात करती है, गांव गांव में सरपंच से बात होती है। और जब मंडी में आपदा से लड़ने वाली टीम पहुंच सकती है तो कंगना जी आप क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि यहां डुप्लीकेट नहीं चलता, ओरिजिनल ही चाहिए। नेता और अभिनेता का फर्क कंगना जी को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।